नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूगोर तिराहे पर मामूली कहासुनी में हुई विवाद में गाड़ी सवार आधा दर्जन युवकों ने दुकान पर बैठे युवकों से मारपीट कर फायर कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो सभी हमलावर फरार हो गए। वहीं पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पीड़ित यशराज मीणा ने बताया कि वह सुबह के समय अपने मित्रों के साथ वॉक कर चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी मनीष मीणा, हारून, सूरज सहित अन्य करीब 2-3 युवक आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं बीच बचाव करने पर उन्होंने यशराज मीणा पर फायर कर दिया। हालांकि फायर मिस होने के चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाठी डंडों की मारपीट से हेमंत मीणा के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पीड़ित यशराज मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मनीष और हारून अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। वे टटलूबाजी का कार्य करते हैं। क्षेत्र में भय बनाने को लेकर गाड़ियों में काले शीशे लगाकर हथियार और लाठी डंडे रखते हैं। ये मेरे दोस्त है यशराज मीणा। हम सब मॉर्निंग वॉक करके यहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही 4-5 लड़के आए, इन्होंने आते के साथ इस पे मारा कुटी चालू कर दी। बीच बचाव मैंने इसका किया तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया। सामने वाले लड़के ने पिस्टन से डायरेक्ट इस पे फायरिंग करी है। मनीष मीणा साथ में उसके साथ अरुण, उस मनीष था सामने वाला लड़का, इसने इस पे डायरेक्ट फायरिंग करी है। एक लड़का था लंबे लंबे बालों वाला अरुण, एक लड़का था सूरज और 2 लड़के और थे, वो भाग गए थे। ये क्या करते 4-5 गाड़ी हाथ में 4-5 गाड़ी को और रास्ता जाम करने के लिए मैंने कल भी इनको समझाया था, नहीं माने। ये सुबह भी 3-4 चक्कर काटे, हम यहाँ पे सब बैठ उक्का पे रहते। जब आते ही इन्हें सीधे लटवट देने लग गए थे। बीच बचाव में हेमंत मीणा मेरे दोस्त थे, इसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया और फायरिंग करी इन्होंने और सारी रात गाड़ी चला रहे। कल भी शटरों में बांटा दिया रात को 12-1 बजे। कौन कौन लोग हैं वो? मनीष मीणा है, अरुण है, सूरज है, 3-4 अन्य थे, उनका नाम नहीं जानते। फायरिंग किया मनीष मीणा ने, मौके पर आ गए थे। और कोई ऐसा कोई मामला कुछ रोटी का हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सारा डोलते और 2 नंबर काम करते, टटलूबाजी काम करते, बाइनेस वगैरह। सारी गाड़ी ब्लैक रहती हैं और हमेशा लोड रहती है हथियारों से। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली बाईपास देवखेड़ा में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बना लिया। चोरों ने यहां जेवरात सहित नकदी राशि पर हाथ साफ कर दिया। मामले में थाना पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जेयू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके परिवार के लोग निजी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। घर में कैमरे लगे थे। कैमरे की पोजीशन ठीक करने को लेकर ताऊ जी का फोन आया, जिस पर घर आकर कैमरे को ठीक करने लगा तो देखा घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था। जब अंदर जाकर देखा तो लाइट जली हुई थी और सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। चोर सोने का हार, अंगूठी, झुमकी, चैन, चांदी की पायल, चूड़ी और करीब 65,000 की नकदी सहित कुल 7 से 8 लाख रुपए का कीमती सामान चुरा ले गए। घटना को लेकर वैशाली नगर थाना पुलिस में सूचना दी गई, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। ये देवखेड़ा दिल्ली रोड बाईपास पे अपना मकान है। ये मेरे ताऊजी का मकान है बेसिकली। तो क्या हुआ, 7 तारीख की शाम को लगभग 9 बजे के आसपास मेरे ताऊजी का फोन आया मेरे पास कि ये कैमरे की पोजीशन है, ये आउट हो रही है, इसको ठीक करो। तो मैं आया और आके मैंने दरवाजा भी नहीं खोला और मैं सीधा दीवार पर चढ़ा। मैं कैमरा ही ठीक करना है, मैं दीवार के ऊपर चढ़ के और उसको ठीक करने लगा तो मेरी ताऊजी से बात ही हो रही थी और तब देखा कि लॉक बाहर टूटे हुए हैं। फिर मेरे साथ मेरा छोटा वाला भाई भी था, तो हम दोनों नीचे उतरने के बाद हमने ये जाली वाला गेट है ये ओपन किया तो देखा कि सामने के कमरे के लाइट जली हुई है और गेट खुला हुआ है। फिर मैंने मेरी मम्मी को, इनको सबको बुलाया, हमने गेट खोला, हम सब अंदर आए। जब देखा तो ये सारे लॉक वगैरह टूटे हुए थे। फिर मैंने ताऊ जी को फोन तो चालू ही था, फिर हमने सिस्टर को बोला है, मेरी सिस्टर आई। फिर रात को तब हमने FIR वगैरह करवाई। तब देखा हमने सारे पूरा देखा तो लॉक वगैरह टूटे हुए थे और इसके अंदर से सामान वामान बिखरा हुआ था। और जब हमने बाद में जब उसकी छानबीन करी तो जो जो चीजें गायब थी उसके बारे में हमने पुलिस को लिखा। क्या क्या गायब मिला? इसमें एक सोने का हार है, 2 अंगूठियां हैं सोने की और एक जोड़ी झुमकी है, 4 चांदी की चूड़ी है और पायल है, 2 जोड़ी और कुछ चांदी का सामान है और 65,000 रुपए नगद है और एक सोने की चैन। कुल लगभग कितनी कीमत होगी सर सामान की? कितने? लगभग 8 लाख के आसपास। 8 लाख के आसपास।
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दिया आपने? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। एनईबी थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे आरोपी को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। थाना पुलिसकर्मी से मिली जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान चेकिंग कर रही पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मन्नाका रोड पर एक युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहा है, जिससे वहां से आने जाने वाले राहगीर भयभीत हो रहे हैं। यह युवक किसी बड़ी वारदात को करने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर टीम गठित कर मन्नाका रोड पहुंचे तो वहां एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से चाकू बरामद हुआ। आरोपी ने अपना नाम गुलफाम निवासी तुलेड़ा बताया है। पुलिस पूछताछ में गुलफाम चाकू रखने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने गुलफाम को आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे डाल दिया। अब पुलिस अनुसंधान के बाद गुलफाम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये क्या है कि चाकू लेकर घूम रहा था मन्नाका रोड पे और इसको मैं चाकू को गिरफ्तार किया गया। क्या सूचना मिली है? मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मन्नाका रोड पर चाकू लेकर घूम रहा है, ये सूचना मिली। क्या नाम है सर आरोपी का? आरोपी का नाम है गुलफाम गुलफाम, पिताजी के नाम है सर गफूर खां, जाति मेव, निवासी तुलेड़ा। इस पे और भी कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज है क्या? हाँ, एक 3-4 मुकदमे और दर्ज हैं। किस चीज के दर्ज है? लूट वगैरह का दर्ज। दो वारदात के दर्ज। हाँ, फिलहाल इसको आज न्यायालय में पेश किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं और मेरी टीम मिलकर बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। यह कहना था ग्रामीण सीओ डॉक्टर पूनम का। आपको बताते चले कि भूगोड़ चौराहे पर कार सवार बदमाशों ने चाय की थड़ी पर चाय पी रहे युवक यशराज और छोटू मीणा पर फायर कर दिया। यहाँ गनीमत रही कि फायरिंग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण सीओ डॉक्टर पूनम घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद एफएसएल टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीओ पूनम ने बताया कि परिवादी छोटू मीणा ने बताया किसी बात को लेकर छोटू और मनीष मीणा की कहासुनी हो गई थी। सुबह चाय पीने के दौरान मनीष और अरुण अपने साथियों के साथ कार में बैठकर आए और छोटू पर लाठी डंडों से हमला कर मारपीट कर फायरिंग करते हुए मालाखेड़ा की ओर भाग गए। सीईओ ने बताया कि बदमाशों को राउंड अप करने के लिए सदर और मालाखेड़ा की 2 टीमों को रवाना किया गया है। जल्द ही बदमाशों को राउंड अप कर बदमाशों की मंशा और घटना को लेकर खुलासा किया जाएगा। कंट्रोल से मुझे सूचना आई कि भूगोड़ तिराहे पर एक फायरिंग की घटना हुई है। मैं मौके पर आई तो यहाँ छोटू मीणा जो परिवादी है उसने मौखिक रूप से बताया कि कल किसी बात को लेकर के मनीष मीणा और मेरी आपस में कोई कहासुनी हो गई थी। उसको लेकर के आज सुबह जब मैं चाय पानी पी रहा था, ये राव कन्हैया स्वीट होटल है उस पर, तो सुबह 8:10 पर एक बलेनो गाड़ी आई। उसमें 3-4 लोग थे, जिसमें मनीष और अरुण मीणा बता रहे हैं। उन्होंने आए और लाठी डंडों से पहले मारपीट की और उसके बाद एक राउंड जो है हवाई फायर किया। उसके बाद मालाखेड़ा की तरफ वो भाग गए। इस पर मैंने मेरी टीम को निर्देशित किया और 2 टीमें उसको राउंड अप कराने के लिए लगाई है। एक मालाखेड़ा टीम जो कि एसएचओ मालाखेड़ा के निर्देशन में और दूसरी जो सदर एएसआई है उसके निर्देशन में राउंड अप कराने के लिए हमने भेज दी है। साथ ही मौके पर हमने गन शॉट क्लियर करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है। जल्द ही जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया जाएगा। पहले से इस प्रकार प्रवृत्ति के लोग हैं तो वारदात पहले भी की है इन्होंने, तो फायरिंग वगैरह को मारपीट करेगा। मुझे अभी ज्वाइन करे हुए 25 डेज हुए हैं और मैं पता करती हूँ अगर ऐसी कोई बात हुई है और आपको अश्योर भी करती हूँ कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। इसके लिए हम पूरा जो मेरी टीम है वो मिलकर के हम काम। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का पर्व मंगलवार को शहर के प्रमुख चौराहों सहित मंदिरों और अन्य जगहों पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर नीम मिश्री का प्रसाद वितरित किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रदेश सचिव लता शर्मा ने बताया कि महासंघ द्वारा विक्रम संवत 2081 हिंदू नववर्ष के दिन गुड़ी पड़वा चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि स्थापना का त्योहार मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर लोगों
को चंदन का टीका लगाकर मिश्री नीम का प्रसाद वितरित कर रहे हैं। लता ने बताया कि बदलते मौसम में यह प्रसाद आरोग्य है और मंगल तिलक सभी के लिए शुभ है। नव संवत्सर सभी के लिए खुशहाल हो, समृद्धि लेकर आए, हमारे देश का नाम और गौरव ऊंचा हो। आज नव संवत्सर है, भारतीय नववर्ष जिसे कहा जाने लगा है। हमारे यहाँ जो विक्रम संवत प्रारंभ होता है वो आज ही के दिन से प्रारंभ होता है। तो 2081 संवत आज से शुरू हो रहा है। आज के दिन हम गुड़ी पड़वा, चैत्र प्रतिपदा, नवरात्र स्थापना का त्यौहार भी मनाते हैं। बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है हमारे इस आज के दिन का। हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ राजस्थान जो प्रांत है उसकी ओर से यहाँ जो भी सर्कल पर लोग आ रहे हैं उनको हम तिलक लगाते हैं। साथ में उनको मिश्री का, काली मिर्च का, नीम की जो छोटी कोपल होती है उनका प्रसाद देते हैं। बदलते हुए मौसम के साथ में ये प्रसाद भी आरोग्य लेकर आने वाला है और मंगल तिलक तो सभी के लिए शुभ है। नव संवत भारत के लिए बहुत खुशहाल हो, बहुत समृद्धि लेकर आए, हमारा नाम, हमारा गौरव और अधिक ऊंचा हो। इस शुभकामना के साथ सभी को नव संवत्सर की ढेर सारी बधाइयाँ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शुभ मुहूर्त में घरों सहित मंदिरों में घट स्थापना की गई। इसी के साथ बाला किला स्थित करणी माता और सागर ऊपर स्थित मनसा माता का मेला शुरू हो गया। नवरात्रा के मौके पर करणी माता मंदिर में सजावट और रोशनी की गई है। इस दिन माता के श्रद्धालुओं ने उपवास रखा। सुबह घट स्थापना के साथ बाला किला स्थित करणी माता का मेला शुरू हो गया। यहाँ सुबह से श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए, जो देर रात तक पहुंचते रहे। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धूप लगाकर पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। वहीं अनेक श्रद्धालुओं ने मंदिर पर मन्नत का डोरा भी बांधा। इस दौरान दिन भर माता के जयकारों से माता का दरबार गुंजायमान होता रहा। पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से पांडाल, पीने के पानी सहित चिकित्सा व्यवस्था की गई है। प्रतापबंद के पास स्थित वन विभाग के नाके के पास प्रसाद की अस्थायी स्टॉल लगी हुई है। वन विभाग के नाके से करणी माता मंदिर मार्ग तक कई जगह पानी की प्याऊ लगी हुई है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया हुआ है। इस वर्ष 9 मार्च से लेके 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक नवरात्र मेला भर रहा है। आज ये नवरात्र का प्रथम दिन है और आज नवरात्र स्थापना है। लोग बाग धीरे धीरे आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। तो मैं घनश्याम दास शर्मा, पुजारी करणी माता, बाला किला अलवर। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक भर रहे हैं। आज ये नवरात्र का प्रथम दिन नवरात्र स्थापना हुई और भक्त लोग सुबह से ही लगातार आ रहे हैं और माता के शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में नव संवत्सर पर शहर की स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्यालय की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जहां स्कूली बच्चों ने भाग लिया, वहीं भव्य शोभा यात्रा में विशेष झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। शोभा यात्रा आयोजन से जुड़े राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नव संवत्सर के उपलक्ष्य में आमजन को हिंदू कैलेंडर के महत्व की जानकारी देने और जागरूकता के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कलश यात्रा के साथ कई झांकियां और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। भारतीय नववर्ष भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय कालगणना के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकम इसको मनाया जाता है। विद्या भारती परिवार की ओर से पूरे शहर के जो विद्यालय चलते हैं उनकी ओर से आज के दिन शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी निमित्त आज ये कार्यक्रम है और पूरे समाज को ये मैसेज है कि भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और बड़ी एक तरह से ये मैसेज है हमारी ओर से कि भारतीय संस्कृति की प्रेरणा से ही ये देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तिजारा आगमन को लेकर मंगलवार को सैनी समाज की बैठक आयोजित की गई। सैनी यहां भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने के लिए 10 अप्रैल को पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
बैठक के दौरान पूर्व नगर सभापति संजय सैनी, अध्यक्ष नारायण, वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, हनुमान, अशोक सैनी, सैनी समाज प्रधान कृष्ण सैनी, पार्षद मंगतूराम, सुभाष आड़ती, ईश्वर दहिया, सुभाष सैनी, तेजपाल सैनी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा के प्रत्याशी लोकसभा के श्री भूपेंद्र यादव के समर्थन में हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह जी सैनी कल 10 तारीख को सभा को संबोधित करेंगे। उसको लेकर हमारी जो सैनी समाज की बैठक हुई, उसको बैठक में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है मीटिंग को लेकर और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। बानसूर पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी ने बाबा गिरधारी दास मेला कमेटी और व्यापार मंडल गौशाला समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक के दौरान 20 अप्रैल को आयोजित होने वाले अमर बाबा श्री गिरधारी दास महाराज के मेले को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने पर व्यवस्थाओं को लेकर वार्ता की गई। 18 अप्रैल को मेले की झांकी निकाली जाएगी, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने डीजे नहीं बजाकर बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेले में लगने वाले बड़े झूले, कुश्ती दंगल सहित दुकानों पर मेला कमेटी की ओर से वॉलंटियर खड़े रहने के लिए कहा गया। मेले के दौरान बानसूर पुलिस और नगर पालिका की ओर से व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। वहीं मेले की शोभा यात्रा के दौरान बैनर के जरिए लोगों में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूकता पैदा करने को लेकर कहा गया। 20 अप्रैल को मेले में पुलिस की ओर से तथा नगर पालिका की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर बानसूर डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा, थाना अधिकारी अरुण सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, विकास अधिकारी महेंद्र सैनी, नगर पालिका अधिशासी अभियंता विशाल यादव सहित पीडब्ल्यूडी और पीएचडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गिरधारी महाराज का जो मेला होता है यहाँ पे, ये यहाँ के लोक देवता भी हैं और बहुत लोकप्रिय यहाँ का मेला होता है। तहसील स्तर का पूरे बानसूर तहसील का सबसे बड़ा मेला होता है और यहाँ पे लगभग 50,000 से लेके के आसपास की भीड़ का अनुमान रहता है यहाँ पे। तो इसमें यही है कि जैसे 19 तारीख को हमारे चुनाव हैं, उस दिन मतदान होना है और 20 तारीख को इनके मेला लगना है। तो उसी संदर्भ में आज सभी ब्लॉक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और सभी ब्लॉक अधिकारियों को इसके दिशा निर्देश दिए गए। आयोजकों को भी इसके बारे में कहा गया कि आप पुलिस का और नगर पालिका का सहयोग करें और उसके संदर्भ में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे कि लोग जान। हमने इनको कहा है कि हमने इनके साथ शेयर भी किए हैं। ईसीआई के द्वारा जो हमारे पोस्टर बैनर्स हैं वो भी हमने इनके साथ शेयर किए हैं और हमने इनको कहा है कि जब इनकी झांकी निकले तो वो उसमें भी मतदान जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित करें। और 18-19 को इनके ज़्यादा भीड़ होने का अनुमान नहीं है। उस दिन इनके 20 तारीख को सबसे मेन अनुमान रहेगा। तो इसलिए हमारा जो 18-19 को मतदान में कोई ऐसी कठिनाई नहीं आएगी और ये पूरी तरह से पुलिस को सहयोग करेगी। करौली जिले के सिद्धार्थ सिटी में 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा प्रत्याशी इंदू जाटव के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा की जाएगी। इसे लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में प्रदेश महामंत्री को विस्तार प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इससे पूर्व गोठवाल ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के साथ सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया। इस दौरान संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, पूर्व सांसद मनोज राजौरिया, विधायक हंसराज मीणा, दर्शन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मा डागुर, शेर सिंह मीणा, ब्रजलाल डिकोलिया, राजकुमारी जाटव, धीरेन्द्र बैंसला, हेमेंद्र वशिष्ठ, मुकेश सलोत्री, अंकित शर्मा, पप्पू गुर्जर सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 तारीख को करौली धौलपुर लोकसभा सीट का कार्यक्रम है, जनसभा है। उस सभा को देखते हुए यहाँ पर हेलीपैड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, सभी चीज़ों का निरीक्षण किया, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर कुछ चीज़ों की सीमाएं हैं, तो उस हिसाब से प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम पॉलिटिकल लोग होने के नाते अपना काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सभा बहुत बड़ी सभा होने वाली है अब तक की, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो संदेश देकर जाएंगे, हमारी लोकसभा सीट जिसे हम जीत रहे हैं उसका मार्जिन और बढ़ेगा। मौसम में आए बदलाव और तेजी से बढ़ती गर्मी को देखते हुए खैरतल में महावर महिला मंडल द्वारा बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। महिला मंडल अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता ने बताया कि बेजुबान पक्षियों की पानी की आवश्यकता को देखते हुए उनके द्वारा पुरानी मंडी के पार्कों सहित नई अनाज मंडी में कई जगह परिंदे लगाए गए हैं। इस दौरान सीमा महावर, उमा महावर, रेखा महावर,
नीरज महावर, श्याम महावर, मेवा महावर, रीना महावर, राम महावर, अर्चना महावर, शिखा महावर सहित मंडल से जुड़ी अनेक महिलाएं मौजूद रही। कठुम्बर कस्बे में डीएसपी जोगेंद्र राजावत के नेतृत्व में पुलिस और बीएसएफ के जवानों द्वारा कठुम्बर कस्बे और बहतूकला में फ्लैग मार्च निकाला गया। कठुम्बर थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों में भय और आमजन में सुरक्षा को साकार करते हुए लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड से अंबेडकर पार्क और अहिंसा सर्किल तक सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की अपील की गई। रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंगलवार से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2021 शुरू हो गया है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। चैत्र ही एक ऐसा माह है जब प्रकृति में वृक्ष और लताएं प्रलवित और पुष्पित होती हैं। यही वजह है कि इस माह से नए हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में इस दिन को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार हिंदू नववर्ष का पहला दिन जिस भी दिवस पर पड़ता है पूरा साल उस ग्रह का स्वामित्व माना जाता है। इस बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत मंगलवार से हो रही है। ऐसे में पूरे साल मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा। मंगल की कृपा से जीवन में व्यापार, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में विकास होता है। वहीं इस साल नव संवत्सर के मंत्री शुक्र है। मंगल और शुक्र दोनों ही ग्रह आपस में मैत्री भाव रखते हैं, जिसके चलते हिंदू नववर्ष के दिन मंगलवार को आदुका, ओड़पुर, पाटन, पिनान, झाकड़ा गाँव में हिंदू नववर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया। पंडितों ने बताया कि यह भारत का भारतीय नववर्ष है जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, जो पूरे विश्व को परिवार मानता है। आज ही के दिन इस सृष्टि की रचना हुई थी। आज नवरात्र स्थापना भी लोगों द्वारा की गई है। जो श्रद्धालु नवरात्रे करते हैं उन्होंने घट स्थापित कर पूजा अर्चना की। इसी के साथ 9 दिवसीय नवरात्रों का शुभारंभ हो गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों सहित घरों में घट स्थापित कर नवरात्रे शुरू किए गए। माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम, बाराही माता बावन देव मंदिर, हट्टी गोपाल मंदिर और फिरोजपुर स्थित मनसा माता मंदिर सहित अनेक मंदिरों पर नवरात्रि श्रद्धालुओं ने शुरू किए। इसी के साथ कस्बे के बाराही माता के मंदिर पर 3 दिवसीय मेला और फिरोजपुर मनसा माता मंदिर पर 1 दिवसीय मेला रामनवमी को किया जाएगा। करौली जिले में कैला देवी के चैत्र नवरात्र मेले में आगरा, उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालु पैदल पहुंच रहे हैं। कैला देवी मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। आपको बता दें कि हिंडौन से कैला देवी के बीच माता के भक्तों के लिए सैकड़ों भंडारों सहित पेयजल के लिए पानी की प्याऊ लगाई गई है, जिसमें एक बाबू भगत बनकी की ओर से श्रद्धालुओं को दूध, दलिया सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही फैलीपुरा में समाज सेवी सुनीता मीणा के नेतृत्व में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए प्याऊ लगाई गई है। इस मेले में नवरात्रा में छठ पर एमपी और अष्टमी पर राजस्थान के श्रद्धालु दर्शनों के लिए अधिक आते हैं। शायद दरिया और दूध दरिया बांटते हैं स्टेशन पे, हॉस्पिटल, चौपर, बाजार में चले जाते हैं, कोई एक आध ज़्यादा बना लेते हैं। 1 क्विंटल मांगे डेली भगवान की कृपा से, बंसी बारे के भगत से थोड़ा थोड़ी सहयोग करते हैं और बहू करें, हमारी छोटी बहू है, बड़ी बहू है, सब सहयोग करते हैं। तिजारा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में मंगलवार को मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधि का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि इस मौके पर विद्यालय के समस्त स्टाफ और सभी विद्यार्थियों ने मतदान करने की शपथ ली। साथ ही अपने परिवारजनों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। छात्राओं द्वारा रन फॉर तिजारा थीम के अंतर्गत दौड़ में भाग लिया गया, जिसमें 11वीं कक्षा की सानिया पुत्री अयूब प्रथम स्थान पर रही। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करके जन जन तक मतदान जागरूकता फैलाने का कार्य किया। साथ ही विद्यालय में भाला फेंक, ऊंची कूद सहित अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ईएलसी प्रभारी विनय यादव के नेतृत्व में करवाया गया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।